शादी में मत जाओ, बाल मत खोलो, अरे मतलब हद ही हो जाती है। पुराने ख्याल के ना, मतलब दादी नानी के टाइप के, वो उन मतलब उसके तो वो बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मंडे को जैसे मीट नहीं खाते लेकिन ट्यूसडे को खा लेते हैं। अगर जिसको नहीं खाना ना वो मत खाओ, लेकिन मंडे ट्यूसडे को बदनाम नहीं करो कि ऐसा खाओ ऐसा नहीं खाओ। मंडे ट्यूसडे का कोई मतलब नहीं है इस चीज पे। मासिक भाव है तो क्यों जावे कि किचन में मत जाओ, खाना मत बनाओ, हाथ मत लगाओ, तो अछूत के जिया मान्य हो जावे। सही है। जब बच्चे नहीं होते तो टोने टोटके होते हैं, डॉक्टर के ना जाके वो झाड़ फूक करवाते हैं, तो ऐसी चीजें कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। का लॉस भी होता है, लाइफ का लॉस भी होता है, टाइम का लॉस होता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बाबा वगैरह नहीं है जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, उनकी तो रोजी रोटी इस चीजों से चल रही है। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। कोई भी चीज जब अति हो जावे है तो बात दिक्कत बन जावे है। नमस्कार, राम राम, खमा घणी थाके सागे, मैं स्वाति थे देख रहा हो झलको मीडिया। आज आप यांगले ही एक विषय के बारे में बात करवा खातिर जयपुर के नेहरू बाल उद्योग में पुग्या हम। एक यांगली टॉपिक है जिसका नाम है अंधविश्वास। एक विश्वास है या फिर अंधापन, एक के बारे में आपा अठे लोगों जाना। आज की जनरेशन जो है वो अंधविश्वास पे मानती नहीं है, तो क्या मानते हो कि मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, खास स्पेशली लड़की के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो है डिफ़िकल्ट। लोग बोलते हैं यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, पीरियड्स में बाहर मत घूमो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता। तो ये सब फालतू बातें हैं। ऐसी बातें सुनी है कि पीरियड्स पे अगर आप शाम को बाहर जाती हो तो भूत प्रेत लग जाते हैं। हाँ बहुत, शादी में मत जाओ, बाल मत खोलो, अरे मतलब हद ही हो जाती है खेने वालों की। तो ऐसे बोलते हैं कि 12 बजे बाद तो बाल खोलना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब जबकि हम यहाँ पे इतनी देर से और हमने बाल वगैरह कुछ भी इतना उसके लिए रखा भी नहीं कि बाल खोलने से नहीं खोलने से कुछ होता है। हमने अभी ट्राई भी करा था, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए इन मिथ्स पे मानना ही नहीं चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। अब अपन मॉडर्न जनरेशन में आ गए, लेकिन अपन ट्रेडिशनल भूल नहीं सकते। बाकी फालतू की चीजों पे अपन को ध्यान देना ही नहीं चाहिए। ये सब में मेरा मानना तो यही है। क्या लगता है कि क्या चीज है जो इन चीजों को बढ़ावा दे रही है? हमारी मम्मियाँ दे रही है क्या? नहीं, मम्मियाँ तो नहीं, बट हाँ काफ़ी लोग होते हैं आस पड़ोस के हो गए, अपने रिलेशन में हो गए, वो बहुत ज़्यादा जो पुराने ख्याल के ना, मतलब दादी नानी के टाइप के, वो उन मतलब उसके तो वो बोलते हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस भी आते हैं, जैसे कि है ना कि एक बच्चे की बलि दे दो, ये कर लो तो आपकी शादी हो जाएगी, शादी अच्छे से निभ जाएगी। ऐसे केसेस कभी सुना है? ऐसा तो नहीं सुना। बाकी हाँ कई बार ऐसा होता है ना कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, मतलब कि कई बार ऐसा होता है, बट ऐसे बली वली का तो नहीं। पर कहते हैं बाल मत काटो, जब भी काटो जब आपकी मन्नत पूरी हो, मुराद पूरी हो। ऐसा भी कई बार सुना है, बट हुआ तो नहीं। ऐसी चीजों की वजह से कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस वगैरह हो जाते हैं कभी कभी। हाँ वो तो है, बट मैंने अभी मतलब ऐसा कभी देखा नहीं ना, तो मुझे इतना पता नहीं है। घर पे क्या क्या चीजें आपने देखी है, क्या क्या नहीं करनी देती? घर पे तो मैंने बहुत कुछ ही देखा है। अभी हम यहाँ आए तो यहाँ भी हम बता कर तो नहीं आए, कॉलेज से आए सीधा। घर का तो ये मतलब है कि कहीं जाओ ही मत, लड़कियों को तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी हम तो आ ही जाते हैं कॉलेज से तो। और वो कुछ लोग होते हैं जो मंडे को जैसे मीट नहीं खाते लेकिन ट्यूसडे को खा लेते हैं, उन चीजों को लेके क्या मानना है? अब वो हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम मॉमडन में आते हैं। में कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मंडे को भी खा रहे हो तब भी आप भी खा रहे हो, और ट्यूसडे को भी खा रहे हो तब भी आप भी खा रहे हो। इससे कोई लेना देना है नहीं है। लोग कहते हैं एग नॉन वेज होता है, वेज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग भी नॉन वेज होता है, और यहाँ तक कि दूध वो भी तो किसी न किसी एनिमल से ही मिलता है, तो वो भी नॉन वेज ही होता है। फिर तो हमारे को ये मानना ही नहीं चाहिए कि कौन सा वेज है नॉन वेज है। यही तो नॉन वेज और वेज, ये अपन को अपने डाइट के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमें जो मन होता है तब वो खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मंडे को आप मीट खाओगे तो आपका ऐसे पाप लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर जिसको नहीं खाना ना वो मत खाओ, लेकिन मंडे ट्यूसडे को बदनाम नहीं करो कि ऐसा खाओ ऐसा नहीं खाओ। मंडे ट्यूसडे का कोई मतलब नहीं है इस चीज पे। जो खाने वाला है वो तो रोज ही खाएगा, उसको कोई मतलब भी नहीं होता कि अपन को आज खाना है नहीं खाना है। और नहीं खाने वाला तो बाहर ही बनाएगा। आज मंडे ट्यूसडे वो अलग चीज होती है, इसलिए मीट को कोई लेना देना नहीं है। आज मंडे या ट्यूसडे, जब आपका मन करे तब खाओ, जब आपका मन करे तब खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी है ना बातें घरा करी हो जावे कि झाड़ू ने अगर आप यहाँ उबो राख दिया तो घर लड़ाई हुए, यहाँ के लिए बतन थे मानो। हाँ मानना है ना कि भाई दरवाजा के पीछे या खड़ी झाड़ू करे तो भी ना खड़ी ना रखनी चाहिए, अड्डी रखनी चाहिए हमेशा झाड़ू। और बिल्ली जिया रास्तों काट गई तो भी ना भी अब सुगुन मानना है। क्यों, काई कारण है को? भाई बड़का बूढ़ा खिया है, जो बड़का बूढ़ा खेवला वही तो बात मानेला। रोकना चाहिए या कोई बात तो है नहीं। अब भाई देखो जो बड़का बूढ़ा खिया है वो सही है, जो बड़का बूढ़ा अपन खिया जो बात होती आ रही है
तो भी बात पर देखो विश्वास करना पड़ा है। मैं तो मान कर चला, जो हमारा बड़का बूढ़ा किया है ना, वो बात हकीकत है। हाँ, कदे यांग लो यो कि थे मान्या को नहीं बड़ा बूढ़ा की बात तो बाद में था नहीं इको भड़ताव करनो पड़ियो। हाँ तो नहीं माना तो भी को हो भी से जिया बिल्ली रात तो काट गया पर नहीं मान्या भी बात ना, तो फिर जिया काम पर जा रहा तो काम ना लागो या कुछ होनी अनहोनी सब बचेगा। सच में यांग लो कभी हुआ है कथा के जीवन में थे देखे हो क्या? हाँ वो देखा हकीकत बात है या जिया बिल्ली उंडाल चली गई और नहीं मान्या ना तो वो काम हकीकत में को नहीं हो माको जो मानना है तही बात ना। जी हाँ पीरियड्स आवे है ना अपने जब मासिक भाव है तो क्यों जावे कि किचन में मत जाओ, खानो मत बनाओ, हाथ मत लगाओ, तो अछूत के जिया मान्यो जावे। हाँ सही है। हाँ सही है। अपना घर में देवी देवता सभी रहे तो आप गंदा रहे तो आप ये चीज ना हाथ खोल लगा सके। लेकिन आज का जो बच्चा है बे तो कहवे कि आंगले चीज़ा बदलने की जरूरत है, अछूत को नहीं हुए है। अगर आज का बच्चा ना माने ना तो वो आगे परेशान पावे। यो आपा तो जो अगले काम चलता है बड़ा बूढ़ा बताता है वो काम से चलता रहे। आज की बहू है बहुत सी तो मानवाड़ी आ जामे और बहुत सी ना मानवाड़ी आवे, तो मैं माँ के घर में बेटी है जो माँ के कहवा पे चल रही है और बहू आ गई और वो ना चाली तो वो अपनी करनी अपने आप पाऊंगी। मैं तो उसका हाथ को पानी भी कौन पिया यह बात थे मानो कि अगर पूजा पाठ करो तो आपके दोष जो हुए वो हट जावे। कई सारे लोग कहे कि ओ पूजा करवा लो बा पूजा करवा लो तो थाको दोष हट जासी थे खुश रहे सो। यांगली चीज सच में हुआ है? हाँ होए क्यों ना होए। आप कोई ग्रहण पड़ रहा है या कोई कारण कोई भी संकट आ मिले तो आप पंडित ने पूछे या अपन पूजा पाठ करावे तो वो काम पूरा होना चाहिए। जी हाँ अगर अंधविश्वास ने समझाणु है कोई ने तो थे की तरह के सो इन्हें समझा सो। अंधविश्वास जो अंधा बन के जिस पे विश्वास कर लिया जाए जिसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है उसको अंधविश्वास हम बोल सकते हैं। भारत में अंधविश्वास इतना ज्यादा क्यों है? भारत में शिक्षा की वजह से अंधविश्वास ज्यादा है। शिक्षा नहीं है, प्रॉपर शिक्षा होगा तो अंधविश्वास कम होगा। यांगली कोई रिपोर्ट आवे है कि कोई ने मार दियो ओ कर दियो वो कर दियो ताकि बाको जीवन सरल जावे। कोई कई सारे पंडिता कहवे कि ओ कर लियो जना है ना ताको जीवन अच्छो जासी, तो बैंकली चीज़ां लोग बहुत आसानी से मान लेवे हैं। हाँ शिक्षा की वजह से मान लेते हैं ना। शिक्षा नहीं होती, विज्ञान नहीं होता, तर्क नहीं होता। अब थे विज्ञान ने मानो हो या फिर ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें है आने भी मानो हो। ट्रेडिशनल चीजें ऐसी हों जिनसे कोई समाज पे बुरा असर नहीं हो रहा उनको मानने से कोई बुराई नहीं है। देखो कुछ तो रीति रिवाज भी होते हैं लेकिन ज्यादातर माने तो एक अंधविश्वास होता है जिसके ऊपर काफी मतलब लड़कियों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि भाई बाहर जाने में या ऐसे जाओ या वैसे जाओ। और इसी तरह से कभी कभी ऐसे मन में से भी हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स लड़का या लड़की होने के कारण भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो ये होता है कि वो अंधविश्वास के कारण ऐसा करते हैं। माँ बाप के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं लेकिन वो अंधविश्वास के कारण हमें रोक टोक लगाते हैं कि जैसे लड़कियों को पीरियड्स के टाइम बाहर जाने से रोकना या फिर उस टाइम पे परफ्यूम वगैरह यूज़ करना, बाल खोल के बाहर निकलने पे रोक लगाना, तो ये सब चीज़ें अंधविश्वास। घर पे क्या क्या चीज़ें जो आप देखते हो कि मतलब ये नहीं करने देते वो नहीं करने देते? वो बिल्ली वाला जैसे बहुत ही फेमस है। हाँ वो कहते हैं कि बिल्ली को ना उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है कि कुछ जैसे भूकंप आता है तो जानवरों को एहसास हो जाता है कि जो भूमि पहले स्लोली कंपन करती है तो जानवरों को एहसास हो जाता है कि कंपन हो रहा है। इस वजह से वो गाय भैंस रंभाना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे कहते हैं कि भूकंप आने से पहले अगर गाय भैंस रंभा रही है तो हमें समझ जाना चाहिए और कहीं शांत या दूर क्षेत्र में चला जाना चाहिए, जैसे कि बिल्डिंगों से दूर या टावर वगैरह से दूर। क्या आप मतलब चाहते हो कि आपकी जो जनरेशन आएगी वो भी ये सेम चीजें सीखे या फिर आप चाहते हो कि ना सीखे? नहीं देखो सबसे पहले तो हमारे लिए समझना जरूरी है क्योंकि हम समझेंगे जब भी हम सामने वालों को समझा पाएंगे, चाहे वो हमारे बच्चे हो या चाहे फिर कोई आसपास के कोई भी लोग हो। हमें खुद को इन चीज़ों को छोड़ के इनके पीछे के जो वास्तविक तथ्य है उनको समझ के फिर समझाना पड़ेगा उनको परफेक्ट रीजन, तब जाके वो समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब जो आने वाली जनरेशन है ना वो पूछने भी वाली है कि हम क्यों ना करें, हमें रीजन दो। हाँ तो रीजन हमें रेडी करके रखना पड़ेगा ना, तभी तो हम उनको रीजन दे पाएंगे। बहुत सारे रूल्स होते हैं घर पे है ना कि हमें ये नहीं करना है वो नहीं करना है, काइंड ऑफ अंधविश्वास, तो आप उसको मानते हो? हाँ कभी कभी बिकॉज मम्मी और दादी और बोलते हैं तो थोड़ा सा विश्वास हो जाता है। ऐसा लगता है कि लाइक इन मॉडर्न टाइम्स लाइक वी आर जेन ज़ी तो ये सब चीज़ें ना माने, बट समटाइम्स वी फील कि यार बोल रहे हैं बड़ी तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे, तो कभी कभी मान लेते हैं। भरोसा हो जाता है कभी कभी हो जाता है, रिस्क नहीं लेते हैं। आप मानते हो कि जो हमारी जनरेशन आने वाली है, हमारे जब बच्चे होंगे तो हम उनको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे?
नहीं, सिखानी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, मतलब स्पिरिचुअलिटी सिखाओ, भगवान पे विश्वास सिखाओ, बट इतना ज़्यादा सुपरस्टिशन नहीं सिखाना चाहिए। फिर वो हर चीज़ में होने लग जाता है कि लाइक आज ट्यूसडे है तो आज क्लोथ्स नहीं खरीदने, आज सैटरडे है तो आज ये नहीं करना, बट वो इतना फिर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो नहीं सिखाना चाहिए। वो अफेक्ट करती है लाइफ को इन डेली रूटीन। बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले डे देख रहे होते हैं, बाहर जाने से पहले टाइम नोट कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फैमिली एनवायरनमेंट के कारण दिमाग में बैठ जाता है, तो ऑब्वियसली नहीं सिखाना चाहिए आगे जनरेशन को। जब बच्चे नहीं होते तो टोने टोटके होते हैं, डॉक्टर के ना जाके वो झाड़ फूक करवाते हैं, तो ऐसी चीज़ें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे आपने बोला ना डॉक्टर की ना जाके इंस्टेड ऑफ दैट कि हम झाड़े लगवा रहे हैं, तो वो जो डिजीज़ है वो कॉम्प्लिकेटेड ही होगी, तो वहाँ पे लोग फिर ज़्यादा ही अंधविश्वास करने लग जाते हैं कि इस भगवान का झाड़ा लगवा लो, इस भगवान का। ओके, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, बट डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करना ही चाहिए, तो ये आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इवन OCD जैसी चीज़ें भी डेवलप हो जाती है, मेंटल डिजीजेस, तो नहीं करना चाहिए। इनिशियली जब मैं छोटी थी आई गॉट टू नो कि टच वुड करने से नज़र नहीं लगती, तो वो बच्चे होते हैं लाइक हम 5-6 ईयर्स के होते हैं, तो हमारे दिमाग में इतना बैठ जाता है दैट आई वाज थिंकिंग कि मैं ये नहीं करूँगी तो घर वालों को ये हो जाएगा, ये नहीं करूँगी तो ये तो टच वुड कर रही हूँ, तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन OCD के हुए थे मेरे बिकॉज ऑफ दिस। मैम, अंधविश्वास को लेके आपका क्या मानना है? देखिए, अंधविश्वास के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर हम जो इंडियन ट्रेडिशन में किसी चीज़ें को बोलते हैं एक बिल्ली रास्ता काट गई या कोई भी ऐसा अंधविश्वास है, तो हर एक के पीछे तो मैं ये नहीं बोलूँगी, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कई चीज़ों के पीछे साइंटिफिक रीज़न रहता है। और अगर जो रिसर्चर्स ने आजकल जो रिसर्च करी है उससे पता चला है कि किसी न किसी वजह से उस चीज़ को आज भी लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो हर एक चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि ये अंधविश्वास है। हाँ, अगर उसकी फैक्ट पे जाएं तो कोई ना कोई कुछ मिथ है और कुछ फैक्ट्स हैं। कई लोग इसको इतनी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट रीज़न, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का लॉस भी होता है, लाइफ का लॉस भी होता है, टाइम का लॉस होता है। तो कई चीज़ों के पे का रिजल्ट इसमें डिसएडवांटेजेस ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी। तो इससे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो लड़कियां होती है ना, औरतें ज़्यादा इफेक्ट होती है। बिल्कुल, बट अभी जो आज के सिनेरियो में मैं ये बोलूँगी, लड़कियां ऑल द टाइम ये नहीं है कि वो भी थोड़ी सी वो हो गई हैं, इंडिपेंडेंट है, ओपन माइंडेड है, दे गो फॉर रिसर्च फॉर एवरीथिंग, और कोई भी अगर उनको कुछ भी चीज़ उन पे थोपी जाती है तो वो ज़रूर उसके ऊपर रिसर्च करती हैं, पता करती हैं। और हैंडी इतना हो गया कि गूगल यूनिवर्सिटी हमारे हाथ में ही होती है। अगर हम ये बोलेंगे इस बाबा के पास जाने से यार मेरा काम बन गया, तो XYZ कोई भी बाबा है या कोई भी हमारे ईश्वर अल्लाह या जो भी हम अपने को फॉलो करते हैं, तो हम उसके लिए थोड़े से सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बाबा वगैरह नहीं है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, उनकी तो रोजी रोटी इस चीज़ों से चल रही है। हाँ, कई लोग उनके साथ जुड़े हैं, कई लोगों के घर चल रहे हैं। और बाबा बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी टोने टोटके पे हैं, बट लोग भी इतने एजुकेटेड हैं आजकल, जानते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। उनकी हर एक बात मत मानिए, बट अच्छी बातों को ज़रूर अपने में अडेप्ट करिए। क्योंकि आज देखो हेयर कट मम्मी ने किया था, मैं अभी एग्जाम दे के ही आया हूँ जस्ट। मम्मी ने बोला था सुबह जाने से पहले करवा ले, लेकिन सैटरडे। ओके, तो मम्मी ने बोल दिया था कि करवा लो, फिर भी आपने नहीं करवाया? नहीं, वो पर्सनल चॉइस रह गई ना। ओके, तो और भी कई सारी चीजें जो मानते हो कि मंडे को ये नहीं खाना चाहिए लेकिन ट्यूसडे काटने, नॉनवेज नहीं खाना, हाँ, वो सब भी नहीं है। क्या रीजन है, क्यों मानते हो? वो स्टार्टिंग से ऐसा ही है, बड़े दादी वादी सबने सिखाया है, तो वही है। जमाना भी आगे बढ़ रहा है, तो इन चीजों को छोड़ने की जरूरत है। आप मानते हो कि छोड़ना चाहिए सच में? नहीं, जैसा है वैसा ही सही है। क्या क्या एडवांटेजेस आते हैं अगर जब? एडवांटेज कुछ नहीं है, अब हर चीज में थोड़ी एडवांटेज या डिसएडवांटेज देखो। पर्सनली वो स्टार्टिंग से ऐसे ही किया है तो वो कंटिन्यू रख रहा हूँ। कई मानो कि अंधविश्वास जो है वो विश्वास है या फिर अंधापन है? अंधापन ही है मेरे हिसाब से। कई चीजें है यांकला नियम जो थे अपने घर देखो हो, जैसे हो गया कि अपन जैसे मंगलवार को नाखून वगैरह नहीं कटवाना चाहिए लोगों का, तो ये कहना है। और जैसे कटिंग वगैरह कटवाते हैं शनिवार, ये बृहस्पतिवार, इसको नहीं कटवाते हैं लोग, तो मैं तो इस चीज को मानता नहीं। आजकल तो यांगले खबर भी आवे कि अंधविश्वास की वजह से कोई ने मार दियो, काट दियो, और यांगले नरबली जानगले चीजा भी आवे। हाँ, आती है। कहीं चाहो कि यांगले बदलाव होना चाहिए समाज में कि यांगले चीजा रुके? ऑफ कोर्स बदलाव होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए।
लोगों को कहना है कि कई सारे विश्वास यांकला है जो आज भी मान्यता रखे हैं, तो जरूरत आ है कि आप फिल्टर करा फिल्टर यांकली करा कि कौन सी चीज़ा आप थानी बेहतर है और कौन सी चीज़ा है जो आपके जीवन में थोड़ा सो कठिनाई ला रहा है। कई सारी चीज़ा यांकली है जिन्हें अगर आप मान लिया तो कोई तरह की दिक्कत आपने को नहीं हुआ है, जहाँ की नाखून ना काटू हो गयो, अगर बिल्ली रास्ता सच में काट गई तो आप 2 मिनट रुक जावा। यांगली चीज़ा कोई दिक्कत था कि जीवन में नहीं करे है तो आप यांगली चीज़ा ने अपना सका हाँ, लेकिन बठे और भी कई सारी चीज़ा है जहाँ की पूजा पाठ करवानू गलत तरीके से झाड़ फूक करवानू या फिर कोई टोना टोटका करवानू यांगली चीज़ा है जो कि आपके जीवन में दिक्कत ला सके है। यांगली चीज़ों परहेज रखो और दूर रहो। यांगली ही और रिपोर्टा खातिर देखता रहो झलको मीडिया। धन्यवाद। झलको